श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे मकर राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। मकर राशि दिसंबर 2023। तो मकर राशि में जो ग्रह स्थिति है वो फिलहाल सेकंड हाउस में शनि है, थर्ड हाउस में राहु, जो कि बहुत ही अच्छे हमारी दृष्टि में होते हैं। बृहस्पति देव चतुर्थ स्थान में, केतु देव नवम भाव में, शुक्र देव दशम भाव में, सूर्य मंगल 11वें भाव में और बुध देव जो कि अब वक्री हो चुके हैं 12वें भाव में रहेंगे। तो इसी ग्रह के आधार पर, इसी ग्रह स्थिति के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। 15 तारीख में सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हुए 12वें स्थान में चले जाएंगे। वहीं शुक्र देव 25 तारीख को अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में इनका आगमन हो जाएगा। तो बुध देव अब वक्री हो चुके हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो बृहस्पति देव आपकी कुंडली में देखा जाए तो 12वें के और तृतीय के स्वामी होते हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में है। तो चतुर्थ स्थान में बृहस्पति देव होने के कारण भैया कहीं ना कहीं क्योंकि बुध भी वक्री हो गए हैं, विदेश जाने का समाचार आपको मिल सकता है। देखिए, 7.5 की अंतिम चरण की ढैया आप पर चल रही है। शनि कामों में विलंबित भी आपके कर रहे हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में भी शनिदेव हैं, जिसका कि काफी फायदा आपको मिल रहा है। इसका एक चीज आपको बताते हैं कि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो, विदेश में जाकर के घर बनाना चाहते हैं तो, विदेश से संबंधित कोई भी काम आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करना है। क्या? हरी घास पर सुबह के समय 6 मिनट तक चलना शुरू कर दीजिए और फिर मिट्टी में ही कोई ऐसा स्थान ढूंढें जहां पर की चींटियां हों। उन चींटियों को आटे में थोड़ा सा भूरा और हल्की सी हल्दी मिला करके रोजाना दीजिए, बना करके रह लीजिए। सुबह को जब घूमने जाएं तो पहले हरी घास पर चलें और फिर हाथ से थोड़ा सा वो मिक्सर आटे का, हल्दी का और भूरे का वो उस चींटियों के बिल में डाल दीजिए, या जहाँ पर चींटियां आती हो वहां पर डाल दीजिए। इससे विदेश संबंधी जहाँ दिक्कतें दूर होंगी आपकी, वहीं आपका भाग्य एकदम मजबूत हो जाएगा भैया। इसके अलावा रोग रिपु ऋण जितने भी चीजें आपके कामों में बाधा बनी हुई थी, वो सभी बाधाएं आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं। अष्टमेश सूर्यदेव का 11वें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्चर हैं, जो तंत्र मंत्र में रुचि लेते हैं, जो गुप्त विद्याओं का ज्ञान पाना चाहते हैं, जिनके पास गुप्त विद्या है। तो उन लोगों को इस दौरान काफी लाभ होगा 15 तारीख से पहले। अब 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य देव चेंज करेंगे तो अष्टम के स्वामी 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पर आपको विदेश संबंधी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, शनि की दृष्टि सीधी अष्टम भाव पर है, जो कि संघर्ष को आपके बढ़ाएंगे। संघर्ष शनिदेव बढ़ाते हैं। हालांकि अष्टम भाव में शनिदेव कारक तत्व की भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्वभाव जो है वो विच्छेद करना है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ज्ञान है उससे विच्छेद आपको करेंगे और आपके विदेश जाने के योग बनेंगे, लेकिन वहां पर जाकर आप अपनी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो यदि आपको विदेश जाना ही आपने सोचा और आपने ये उपाय करने शुरू कर दिए, तो इसके बाद क्या करना है, वहां थोड़े दिन आपको रहना है, वहां घूमना फिरना है, वहां के एटमॉस्फेयर को देखना है। और जैसे ही सूर्यदेव 15 जनवरी में मकर राशि में आ जाएंगे, मकर संक्रांति 14 या 15 तारीख में मकर में जब आ जाएंगे, तब वहां अपनी प्रतिभा को दिखाइएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, विदेश जाना है तो जाइए। जब सूर्य देव चेंज हो जाएं तो उसके बाद में वहां जिस कार्य के लिए, जो गूढ़ संबंधित कार्य है, जैसे कि ज्योतिष, टैरो कार्ड्स आदि बहुत सारी चीजें, तंत्र मंत्र यंत्र, जितने भी गुप्त विद्या है, उनका यदि कुछ इस्तेमाल करने के लिए वहां जा रहे हैं तो वो 15 जनवरी के बाद वहां कीजिए। इतने वहां पर रहिए, वहां के माहौल को समझिए, वहां के लोगों से मिलिए, तो आपकी विदेश की ट्रिप 15 जनवरी के बाद आपको पूरी तरीके से निहाल कर देगी। आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो गुप्त विद्याओं के जानकार हैं उनके लिए। अब
दूसरी बात, शुक्रदेव, शुक्रदेव आपकी कुंडली की बात करें तो पंचमेश और दशमेश होते हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति होती है। इस शनि की 60 सती में शुक्रदेव आपको 25 तारीख तक पूर्ण रूप से निहाल कर रहे हैं, और उसके बाद जब वृश्चिक में जाएंगे तब भी पूर्ण रूप से आपको निहाल करेंगे, क्योंकि पंचम घर को ये देखेंगे, अपने ही घर को ये देखेंगे। तो आपको शुक्रदेव से संबंधित, अर्थात स्त्रियों का आपको अपमान नहीं करना। कोई भी स्त्री है उससे आपको सहयोग लेकर के चलना है। स्त्री को यदि सहायता की आवश्यकता है और आप करने में सक्षम हैं तो स्त्री की सहायता कीजिए। पत्नी की सलाह लीजिए, पत्नी की सलाह किसी भी कार्य में लेंगे और बहुत आपके लिए शुभ फलदायी होगी। पत्नी को प्रसन्न रखिए, पत्नी का अपमान भूल करके भी मत कर दीजिए। और मैं तो कहूँगा किसी भी स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शुक्रदेव आपको दिक्कत में डालेंगे। एक खुशखबरी और आपके लिए, अभी सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके पंचम हाउस पर है, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आपको आई होगी। गलत फहमियों का शिकार हो जाना, अभिमान, ईगो, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको चल रही होंगी। लेकिन जैसे ही 25 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्यदेव 15 तारीख में अलग हो रहे हैं, मंगल देव अपनी राशि के हैं, तो यहाँ पर मंगल देव ज़्यादा बुरा असर नहीं डालेंगे पंचम भाव पर, क्योंकि शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो शुक्रदेव आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। वहीं जब शुक्रदेव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो भैया ये आपके पंचम भाव को जागृत कर देंगे। यदि आपका कोई प्यार करने वाला आपसे बिछड़ गया था तो वो दौड़ करके आपके पास आएगा। प्यार में किसी भी तरह की आपकी कोई दिक्कतें थी तो वो दिक्कतें शुक्रदेव की कृपा से दूर हो जाएगी। और अभी का जो समय है 25 दिसंबर तक आपके ज्ञान के बल पर आप जितना कमा सकते हैं उतना कीजिए, कमा लीजिए। हर तरीके से धन बटोरने की संभावनाएं आपकी कुंडली में बनी हुई है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, जो कि धन का संचय भी इस वक्त कराएंगे, क्योंकि शुक्रदेव पूरी तरीके से आपके पक्ष में है। वहीं केतुदेव, केतुदेव कन्या राशि में केतुदेव का होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो बुध देव हैं वो वक्री हो गए हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपको लग्न का फल देंगे, आपको 11वें का फल देंगे, आपको 12वें का फल देंगे। 11वां, 12वां और प्रथम हाउस शनिदेव का हाउस। तो यहाँ बुध देव के बैठने से, बुध देव के वक्री होने से आपको केतु देव का कहाँ मान लेना है, क्या कि आपको रोजाना मंदिर में जाकर के देव प्रतिमाओं के, देव मूर्ति के दर्शन करने हैं, उनको प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में जो आपकी इच्छा हो चढ़ाइए, जो भी आपका इष्ट हो उसके मंदिर में जाइए, बस मंदिर जाने से तात्पर्य है। और दूसरी बात, गणेश जी को दूबड़ा जरूर अर्पित कीजिएगा रोज की रोज। अब तृतीय हाउस में आपके राहु है, तृतीय हाउस के राहु बहुत अच्छे होते हैं भैया। दाम्पत्य में तो जरूर थोड़ी सी दिक्कत ये करेंगे, साझेदारी में आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत करेंगे, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से आपके बिगड़े कामों को बनवाना, इसमें ये आपको माहिर कर देंगे। और फिर नवम पर इनकी दृष्टि है, तो अचानक से धार्मिक यात्रा आपको करा सकते हैं, या आपको कोई यात्रा पर जाना है तो वहां पर यात्रा पर जाना है ऐसा नहीं करना। जहां पर भी आप जा रहे हैं, जैसे कि आपको उज्जैन जाना है तो आप ये मत कहिए उज्जैन व्यापारिक यात्रा जाना है, आपको कहना है कि हमें महाकाल के दर्शन करने जाना है। उस यात्रा को धर्म से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर राहु अपना विच्छेदात्मक योग नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि जब आप धर्म को जोड़ देंगे तो केतु एक्टिव हो जाएंगे, और केतु धर्म भाव में बैठे हैं, धर्म भाव को मजबूत करेंगे। और जब आप धार्मिक यात्रा पर जाएंगे तो व्यापारिक यात्रा आपकी पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। बहुत बड़ा सूत्र आपको बताया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सूर्य और मंगल, सूर्य देव चेंज हो जाएंगे, मंगल देव की बात करते हैं तो मंगल देव की दृष्टि शनि पर है। यहाँ पर थोड़ी सी कुटुंबी जनों से मतभेद आपका हो सकता है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ेगा। वाणी को कड़वा मत होने दें, गुस्से पर अपने काबू रखें। शनि की 7.5 ने आपको इन 5-6 सालों में बताया है कौन अपना है कौन बुरा। रिश्तों की आपको परख हो चुकी होगी, तो बस किसी से बदला लेने की मत सोचिए। जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया आपको उनको छोड़ देना है, जिन्होंने इस समय में आपका साथ दिया है आपको उनका हाथ हमेशा के लिए पकड़ लेना है, क्योंकि जो दुख में साथ दे वही तो आपका अपना होता है। उपाय के तौर पर आपको भैरव बाबा की पूजा करनी है, भैरवाष्टकम का पाठ करना है, भैरव दीपक जलाना है। भैरव दीपक कैसे जलाएं ये हमने शॉर्ट में डाला हुआ है, भैरव बाबा की कृपा आप पर बनेगी। भैरव बाबा का दीपक जलाइए, वो शॉर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन
हर हर महादेव।